रैली बन रही है और उसमें हिंडाल्को ने लीड किया था उस रैली को, और वो जो स्टॉक था वो 430 वाला स्टॉक विद इन 2 वीक्स 510 तक पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद वो एल्कोआ के नंबर्स आए थे और उसमें उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आउटलुक दिया था, और बाई चांस उसके बाद ही वो जब चाइना रीओपन हुआ उसके बाद चाइना में भी लगातार एक 1 वे डिक्लाइन आया। उसके बाद वो डिक्लाइन शुरू हुई और जैसे ही उसने वो जो लेवल था जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी 430, वो उसने ब्रीच किया, उसके बाद फ्लड गेट्स ओपन हुए और अब ये मेरे ख्याल से इसका एक 3 मंथ लो है। अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच यहाँ पे 370 371, अगर वो बीच हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर स्टॉक में बहुत वीकनेस बढ़ जाएगी, फिर तो 300 तक भी जा सकता है ये। और मेटल्स में ये होता है एक्चुअली, मेटल्स में इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेटल्स में आप जिस भी साइड की ट्रेड लें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर वो आपके अगेंस्ट जाएगी तो बहुत क्विकली मूव करेगी आपके अगेंस्ट, ये ध्यान रखिएगा। मैं अगला शो बचाऊं गाबा सर, क्विकली गेल, हमने आईजीएल, हमने पेट्रोनेट एलएनजी सब डिस्कस करे। गेल में भी तो वो 3 वाइट सोल्जर, आखिरी सोल्जर तो बहुत तगड़ा है फ्राइडे वाला, तेजी आएगी क्या? बिल्कुल, मैं कहूंगा गेल को देखना चाहिए स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव वीकली चार्ट पर, तब जाके मजा आता है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है 100 जोन्स पर और अब ट्रेड कर रहा है 130। कहां तक जाना चाहिए? मुझे 110 से 115 नजर आता है गेल में, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब 3 दिन में इतनी अच्छी तेजी है, अगर साइडवेज में मिलता है तो खरीदारी का मौका है, लेकिन नजर इंटरडे नहीं, डेली नहीं, थोड़ा ज्यादा वक्त देना चाहिए गेल। ठीक है, 110 115। चलिए इस नोट पर क्विकली मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, पहला सौदा शुरू कर रहे हैं। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहला सौदा, और ये वॉइस वैसे किसकी है आशीष, जो अभी हमने सुनाई थी? नहीं पता नहीं। काफ़ी सिमिलर साउंड करती है, जो दिल्ली मेट्रो में जो वॉइस आती है ना उससे काफ़ी बहुत सिमिलर साउंड। पब्लिक एड्रेस सिस्टम वहाँ पे जो बजता है, जो वहाँ पे बजता है उससे बहुत सिमिलर साउंड करती है। वीरू से पूछ लो, वो तो खैर वहाँ पे मेट्रो में आई एम श्योर ट्रैवल करते होंगे, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर साउंड करती है। वीरू आपने कभी ऐसा बताया नहीं मुझे। नहीं, मेट्रो में तो वो जो दूरदर्शन के हमारे एक वेटरन एंकर थे, उनका साउंड चलता है। हाँ, शम्मी जी का। हाँ, शम्मी जी का। हाँ, वो तो अभी भी मेट्रो में आप सवारी करें ना, हाँ, शम्मी नारंग जी का। और अभी भी आप जब मेट्रो में सवारी करें तो वो आपको दूरदर्शन का बुलेटिन याद आ जाएगा। बोथ आई मीन जो इंग्लिश आई थिंक जो वर्जन होता है और जो हिंदी वर्जन होता है मेट्रो में, वो दोनों एंकर्स थे दूरदर्शन के। वैसे अपने शाम की जो अच्छी एंकर बात है, मनोज जी, उनकी आवाज, ये उनकी आवाज है, काफ़ी सिमिलर है। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं पहला सौदा की। और एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर थोड़ा थोड़ा जागा हुआ और थोड़ा थोड़ा सा सोया हुआ। एसजीएक्स था मात्र 16 अंक नीचे, लेकिन अगर आप इस वक्त प्री ओपन की ट्रैजेक्टरी को देखें तो इट्स 40 पॉइंट डाउन, लगभग 38 अंक नीचे, करीब 17,428 पे। शुरुआत करेंगे आज जरा ऑटो स्पेस से, जो कि खबरों में छाया हुआ था। पहले बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, इन दो स्टॉक्स को रखेगा प्रोडक्शन खर्च की खबर के बीच में। आई थिंक पहले बजाज ऑटो को एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे अप्रोच कर रहा है इस मार्केट को। आपकी स्क्रीन पे बजाज ऑटो इट्स फ्लैट 3850। टाटा मोटर्स लेके आइएगा, उसको भी देखते हैं एक बार एग्जैक्टली वो उसका जोन क्या है, और करीब 427.80। इंडिगो लेके आइए, इंडिगो आपकी स्क्रीन पे लगभग 2% नीचे 33 रुपए की गिरावट के साथ करीब 1800 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी एट 17,442। अगर मैं स्पॉट को मान के चलूं तो जब हमने शुक्रवार को क्लोजिंग के वक्त एक हल्का सा, अगर आप देखें जो डिप थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया था, वो जो ट्रेजेक्टरी थी वही डिप है ये, और वही एग्जैक्टली लेवल है। बाकी अगर आप देखें जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनका हल्का सा एक बार आप देखें लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूं। टेक महिंद्रा बैकफुट पे 1.25% नीचे, बाकी एचडीएफसी, मेट्रोपोलिस, ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। वोल्टास ठंडा पड़ा हुआ है, 0.5% नीचे, 2 हफ्तों के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद। और स्ट्रांग क्या है, स्ट्रेंथ कहां पर है, उसमें पावर ग्रिड, टीसीएस और एनटीपीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त थोड़ा सा अगर आप देखें तेजी के साथ ट्रेड करते हैं। बट इट्स 17,441, 23 अंक नीचे निफ्टी। आशीष ठीक है, सेटल होने देते हैं। अच्छा, जरा ये ध्यान रखिएगा, जो हम लोग फ्राइडे के हॉकिशनेस की बात कर रहे थे, फंड वो
क्या हुआ था, डॉलर इंडेक्स अब इंच अप करते हुए 105 के ऊपर कामकाज कर रहा है। कहां वो डबल डिजिट पे जाते जाते डॉलर इंडेक्स को देखने वाले थे, कहां वापस 105 के ऊपर, और वो रुपए पे इंपैक्ट करता है। रुपए की वीकनेस से ज्यादा इसे कहें डॉलर की स्ट्रेंथ। रुपए इस समय 12 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ इस समय 82.75 वीकली क्लोज था, 82.87 के लेवल्स पर रुपया इस समय शुरुआत, वापस 83 के आसपास के जोन्स पर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कमोडिटीज की बाकी ओपनिंग सब लाल में। सोना 62 रुपए दबाव के साथ फ्लैटिश, लेकिन 60-70 रुपए कमजोरी, 55,373 के टिक्स। चांदी ज्यादा डीपर कट झेल रहा है, 1% का दबाव, 62,739। ये बेस मेटल्स के मूड को भी कुछ हद तक कैप्चर कर रहा है चांदी, ध्यान रखिएगा। कच्चा तेल 11 रुपए की कमजोरी है, 11 से 12 रुपए तो हल्की कमजोरी के साथ 6330 के इनिशियल टिक्स इस समय आते हुए। चलिए आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे,